हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ स्पेशल में स्वागत है दोस्तों। और आज मैं एक ऐसी टॉपिक लेकर आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चाहे वो स्टेट लेवल का कोई वैकेंसी हो, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो जो आप किसी गवर्नमेंट जॉब की करते हो। जैसा कि इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जा रहा है केमिस्ट्री के फार्मूले किसमें, ICAR में। तो देखा जाए तो ICAR का जो पेपर हो रहा है उसमें ऐसे ऐसे फार्मूले पूछे जा रहे हैं। था सिलेबस हाई स्कूल का और वो हाई स्कूल के सिलेबस को हटा के कहीं से और ही टॉपिक ला रहा है। जैसा कि मैथ का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे वो सोशल साइंस का हो, चाहे वो करंट अफेयर का हो, सभी के सभी पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं बच्चे। तो मेरे दोस्तों, कुछ ऐसे फार्मूले जो बार बार एग्जामों में पूछे गए हैं और जो भी 28 तारीख से पेपर में पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन इसी में से आ रहे हैं और वो क्वेश्चन ही मैं आपके सामने करा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो चलो पहले हम सीखते हैं क्या कि यौगिक का सूत्र है। ये SSC CHSL CGL सभी के लिए है मेरे दोस्तों। ठीक है, यौगिक का सूत्र है, रासायनिक नाम है और उपयोग है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो FeOH का होल थ्राइस है, FeOH का होल थ्राइस है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये दवा बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है मेरे दोस्तों, दवा बनाने के उपयोग में किया जाता है। अब यहाँ पर आ जाता है आपका आयोडीन, जिसको हम लोग I2 से कहते हैं। I2 से हमारा आयोडीन होता है, उसका रासायनिक नाम क्या हो गया, आयोडीन, और उसका सूत्र क्या हो गया, I2 हो गया। अब इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है दोस्तों, कीटनाशक के रूप में किया जाता है, औषधियों के बनाने में भी किया जाता है, यानी औषधियों के उत्पादन में किया जाता है। अभी 28 फरवरी को पेपर में पूछा गया था कि घेंघा रोग किसके कारण होता है, तो मेरे दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन आपका मिला। ठीक है, अब बात यहाँ पर हो जाता है कि Cl2 क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन एक गैस होती है, ठीक है, जिसको अगर ज़्यादा आप सूंघ लेते हैं, यानी कि अगर क्लोरीन गैस को अगर हम ज़्यादा सूंघ ले तो हमारी मृत्यु हो जाती है या हम मूर्छित हो जाते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा मात्रा हो जाएगी तो आपकी डेथ हो जाएगी। अब इससे कौन कौन से यौगिक बन सकते हैं, यहाँ पर कुछ यौगिक जो पॉपुलर हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ये एसिड है और ये परबल अम्ल है। यह एक परबल अम्ल है, यह मस्टर्ड गैस बनाने में भी किया जाता है। और यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड नौसादर, जिसको हम लोग कहते हैं नौसादर। देखिए जो फार्मूला मैं लाया हूँ उसमें और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसको हम कहते हैं नौसादर NH4Cl को। यहाँ पर फिर इसको बनाने में क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ये होता है इसका फार्मूला, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं या बिरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, हमने आपको क्या कहा, ब्लीचिंग पाउडर या बिरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। अब यहाँ पर ये होती है कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है जब वो जल के संपर्क में आता है मेरे दोस्तों, ध्यान देना, जल के संपर्क में जब आता है या कहीं पर छिड़काव कर दिया जाता है तो उसमें से कौन सी गंध आती है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त आप ध्यान से समझो कि जब हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है अगर ये कहीं पर फेंक दिया जाता है या छिड़काव कर दिया जाता है तो ये छिड़काव करने से हमें किसकी गंध देती है, क्लोरीन गैस की गंध देती है मेरे दोस्तों। किसकी, क्लोरीन गैस की, क्योंकि इसमें क्लोरीन पाया जाता है। अजीब सा गंध आता है। कभी आप अगर ब्लीचिंग पाउडर लिए हो, हाथ पर रखे हो, हाथ से फिर हटा दीजिए उसको और कुछ समय तक आपका हाथ अजीब सा गंध करेगा। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, छिड़काव कहाँ किया जाता है, गंदे जगहों पर जहाँ गंदगी ज़्यादा हो, जहाँ काई हो, गंदगी हो, वहाँ पर किया जाता है। या कहीं पर मच्छर वगैरह के स्थान जहाँ पर मच्छर का अंडा यानी खारा पानी हो, टिका हो, इकट्ठा हो, तो ऐसे स्थानों पर भी इसको फेंका जाता है ताकि वहाँ पर जो हमारे फंगस हो या वहाँ पर जो भी हमारे कीटाणु हो या हमारे जो अंडे होते हैं मच्छर के, वो सब नष्ट हो जाएं। ठीक है, ऐसी चीज़ों का वहाँ पर छिड़काव किया जाता है। चलो अब यहाँ पर हम कहते हैं H2SO4 को हम लोग क्या कहते हैं, सधूम अम्ल के नाम से भी जानते हैं। और इससे हम अगर रासायनिक नाम की बात करें तो इसे सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, लेकिन मार्केट में इसे तेजाब के नाम से जाना जाता है। मार्केट में जो व्यापारिक नाम होता है, व्यापारिक नाम में इसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, इसको हम तेजाब के नाम से जानते हैं। रासायनिक नाम इसका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है या सधूम अम्ल भी कह सकते हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है। पेट्रोलियम मतलब जो पेट्रोल होता है उसके शोधन में हम इसका प्रयोग करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, स्टोरेज बैटरी, जो इन्वर्टर वगैरह की बैटरी आती है, चाहे वो ट्रक की बैटरी हो, चाहे वो कार की बैटरी हो, चाहे वो बाइक में लगती हो बैटरी, अब तो कुछ बैटरी सूखे आने लगे, लेकिन जिसमें लिक्विड भरा जाता है तो वो लिक्विड यही H2SO4 होता है, जो आपके घर पे इन्वर्टर बैटरी की स्टोरेज बैटरी होती है वहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड इसको हम लोग कहते हैं, यानी SO2 को हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड उसका रासायनिक नाम बोलते हैं। ये किसके रूप में होता है, या ऑक्सीकारक के रूप में होता है, या इसी को हम कहें तो अवकारक के रूप में होता है। अब दोस्तों ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो मनुष्य होते हैं और जंतुओं के लिए एक जहरीली क्या होती है, विषैली गैस होती है।
यह एक विषैली गैस होती है। ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलता है? ये भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलता है। भारत नंबर 1 पर है कि इसका जो उत्पादन होता है, क्यों होता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये SO2 का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा क्यों होता है। क्योंकि भारत में जो बिजली बनती है सबसे ज़्यादा बिजली किसके जरिए बनता है? कोयले के जरिए बनता है। और कोयले के जरिए बनने के कारण ये कोयले में से निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है। लेकिन जहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है वहाँ पर ये सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। जो हमारे फूल में कलियाँ होती हैं उन फूल की कलियों को भी ये क्या कर देता है? कड़ा कर देता है, कठोर कर देता है, जिससे वो फूल की कलियाँ क्या होती हैं? खराब हो जाती हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि गांव में अगर कहीं पर भी भट्टा होता है, जो ईंट का भट्टा होता है, वहाँ से जो गैसें निकलती हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड गैसें होती हैं। और यही जाके आम के जो पेड़ होते हैं वहाँ पर छोटे छोटे जो फल आम के लगते हैं शुरुआती के, उनको नष्ट करके वो खराब कर देते हैं और आम के जितने भी फल होते हैं वो गिर जाते हैं, मैक्सिमम फल गिर जाते हैं मेरे दोस्तों। तो ये चीज़ें हमने आपको बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड का अगर उत्पादन देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा, इस समय चीन और क्या नाम है अमेरिका, उसको कम से कम में आ गया है। मतलब क्योंकि वहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर का प्रयोग करके वहाँ पर क्या बिजली उत्पादन ज़्यादा हो जा रही है, तो इसकी अपेक्षा में वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का क्या नियंत्रण हो चुका है। अब 5 फार्मूले और लाऊंगा और उसका उपयोग इसी तरह से मैं डिफिनेशन में आपको पूरा बताते चलूँगा, ठीक है। चलो दोस्तों, कुछ और 5 ऐसे फार्मूले लाए हैं जो कि कंपाउंड हैं। ऐसे कंपाउंड के उपयोग आपसे पूछे जाते हैं और सभी के सभी बेहतरीन है, जिसमें ये वाली चीज़ अभी कल वाले पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान से समझिए। 2 मार्च को इससे संबंधित अमोनिया से संबंधित कुछ चीज़ें पूछी गई थी। देखिए पूरा क्लियरली जो चीज़ें होती नहीं, लेकिन लड़कों ने ये बताया कि अमोनिया से रिलेटिव कोई क्वेश्चन आया था, तो अमोनिया से रिलेटिव क्या होता है मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। देखिए अमोनिया क्या होता है? NH3 अमोनिया एक गैस के रूप में पाई जाती है, गैस भी बनाया जा सकता है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? आइस फैक्ट्री में। जैसे अगर कहीं पर बर्फ बनना है मेरे दोस्तों, तो बर्फ तभी बनेगा जब तक वहाँ पर जो गैस यूज होती है, यानी पतली सी एक बाटल होती है गैस की, उस गैस उसमें जो भरी जाने वाली गैस होती है वो अमोनिया गैस होती है। बिना अमोनिया गैस के वहाँ पर फ्रीजिंग यानी जो जमने की प्रक्रिया होती है वो किसी कीमत पर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आइस फैक्ट्री में होता है। अब यहाँ पर हो रहा है क्या? रेयान बनाने में जो सेल्यूलोस होता है, सेल्यूलोस यानी पुनः निर्जीवित करके सेल्यूलोस से धागे बनाने में किया जाता है। ये धागा बनाने का जो काम किया जाता है उसी को हम लोग रेयान बनाने की क्रिया कहते हैं कि रेयान बनाने का। रेयान का मतलब धागा जो सेल्यूलोस से बनाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्या? N2O यानी N2O यौगिक का सूत्र होता है और N2O को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ये शल्य चिकित्सा में यूज किया जाता है। कौन सा? नाइट्रस ऑक्साइड। अब शल्य चिकित्सा का मतलब क्या होता है मैं आपको अगर कह दूं तो ये एक गैस के नाम से जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग हंसने वाली गैस भी कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या? हंसने वाली गैस कहते हैं, यानी लाफिंग गैस कहते हैं। इसी नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। अब ये शल्य चिकित्सा क्या होता है थोड़ी सी इसके बारे में भी जान लें। जो शल्य चिकित्सा होती है, चिकित्साएं 2 प्रकार की होती है, एक काय चिकित्सा होती है, एक शल्य चिकित्सा होती है। शल्य चिकित्सा में क्या होता है? जो हाथों से जैसे कहीं पर ऑपरेशन से संबंधित कोई काम करना होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाथों से जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हीं क्रियाओं को हम शल्य चिकित्सा के अंतर्गत लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर आ जाता है क्या? फास्फोरस। अगर फास्फोरस को देखा जाए तो फास्फोरस को P से दर्शाया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरे दोस्तों? 15 होता है। और इसे हम परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या भी कहते हैं और इसी को हम इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कहते हैं, इस 15 को, ठीक है। और इसे हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। इसके परमाणु क्रमांक के साथ साथ एक चीज और हम समझ लें कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो इसके बाहरी कोश में देखा जाए तो 2, 8, 10 और 5, 15 इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये हमारा क्या होता है? यानी 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। अगर इसकी संयोजकता की बात करें तो 8 में से इस बाहरी इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे तो 3 आएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? संयोजकता। तो संयोजकता 3 व्यक्त करता है, ठीक है मेरे भाई। चलो ये चीजें भी आपको मैं साथ साथ बता दिया। अब फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस क्या होता है? इसे हम लाल फास्फोरस, P को हम लोग लाल फास्फोरस कहते हैं। जो दिया सलाई बनाने में जो सलाई यानी कि माचिस जो होती है उस माचिस के साइड में जिस पे आप तीली को ऐसे रगड़ के जलाते हैं तो साइड में जो लगा रहता है उसी को हम लोग बनाने में भी किया जाता है। दूसरी और एक बात होती है कि चूहे मारने की जो दवा बनाई जाती है उसमें कौन से कंपाउंड या कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पर आपका फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है या लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अब सफेद फास्फोरस की बात करें तो P4 बनाने में भी इसी फास्फोरस, इस फास्फोरस का प्रयोग करके ही हम लोग P4 बनाते हैं, जिसको हम
श्वेत फास्फोरस या सफेद फास्फोरस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिए और लोगों में शेयर भी कर दीजिए जितने लोग भी कंपटीशन तैयारी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो यौगिकों का कॉम्बिनेशन आ गया मेरे दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। और एक चीज में देखो, नोटिस एक बता दूं कि कल वाली पेपर में ही आपके रासायनिक समीकरण ऐसे पूछे जा रहे हैं, रासायनिक समीकरण पूछे जा रहे हैं कि ऐसे गैप करके दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पर संयोग कर रहा है, और यहाँ पर कुछ ऐसे कंपाउंड थे कि कौन से कंपाउंड थे ऐसे कुछ बच्चों ने बताया, लेकिन यहाँ पर शायद दुग्ध करके ऐसे कुछ था। फिलहाल अभी मैं उसको अपने मोबाइल में देख के फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर वास्तव में था क्या। ठीक है, तो मैं वो रिएक्शन भी आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो रिएक्शन पूछे जा रहे हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, सभी चीजें अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा कि ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पर N2 है, नाइट्रोजन है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन यानी CO प्लस N2 जो आपका मिला, ये पूरा का पूरा प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है। इस प्रोड्यूसर गैस का काम क्या है? भट्टी को गर्म करने में भी किया जाता है, या सस्ते ईंधन के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग? प्रोड्यूसर गैस का प्रयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं? भट्टी को गर्म करने के रूप में करते हैं, या सस्ते ईंधन के रूप में करते हैं। अब ये भट्टी गर्म करने की बात करें तो जो सोनार वगैरह होते हैं वो लोग भी इसी गैस का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का और सस्ता होता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन का मिश्रण किया गया है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जब हाइड्रोजन का मिश्रण किया जाता है तो यहाँ पर कौन सी गैस बनती है? यहाँ पर वाटर गैस के नाम से जाना जाता है। इसका भी प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, और ये इसका प्रयोग वेल्डिंग के रूप में किया जाता है। इसका भी प्रयोग सोनार लोग यूज करते हैं, क्या? आभूषण को बनाने के लिए, यानी जब कोई आभूषण टूट जाता है तो पुनः उसको टाका लगाने के लिए इसका प्रयोग वेल्डिंग के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन और मैंने आपको लाया, 5 कंपाउंड और भी मैं इसके आगे ला रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। चलो कुछ फार्मूले और हम लाए हैं, कितने? 2, 2, 4 और 2, 6 फार्मूले को बहुत अच्छे से समझते हैं और इसके उपयोग, इसकी हर एक चीज़ों को बढ़िया से सीखेंगे मेरे दोस्तों। CO2 यौगिक का नाम है CO2, इसका रासायनिक नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसे का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? सोडा वाटर बनाने में, या आग बुझाने में, या हार्ड स्टील के निर्माण में। मतलब ये चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेरे दोस्तों, ये अग्निशमक के रूप में भी यूज किया जाता है। यह एक गैस है। क्या है? यह एक गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं? आग बुझाने का भी काम करते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इस चीज को बार बार एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान दीजिएगा। इस चीज को भी क्या पूछा जा रहा है कि K2SO4 × Al2 SO4 का होल थ्राइस। थोड़ा मैं क्लियर, अगर आपको ना आ रहा हो तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, K2SO4 × Al2 SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो इसे हम कहते हैं पोटास एलम, या इसे व्यापारिक नाम से जानते हैं, फिटकरी के रूप से जानते हैं। फिटकरी जो क्या, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? चेहरे यानी दाढ़ी यानी शेविंग के बाद चेहरे पर लगाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और कहीं पर भी हल्का सा कट जाता हो तो वहाँ पर रगड़ने से खून का थक्का भी बहुत जल्दी से बनता है। ये पोटास एलम का प्रयोग, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं? जल को शुद्ध करने में भी करते हैं, कपड़ों की रंगाई करने में किया जाता है, और जैसा कि 1-2 उपयोग अभी हमने आपको बताया। ठीक है, कि क्या होता है? शेविंग के बाद चेहरे पे लगाने का काम किया जाता है। जहां पर कट जाता है, हल्का सा कटा हो, वहां पर ब्लीडिंग अगर हो रहा हो तो वहां पर इसको लगाने से वहां पर क्या होता है? ब्लेड का थक्का बहुत जल्दी ही बनता है। अब यहाँ पर Hg हो गया। Hg को हम लोग कहते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड, HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसका क्या होता है? मलहम बनाने का काम होता है। क्या होता है? थोड़ा सा छोटा था, इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ। मलहम बनाने का उपयोग किया जाता है, यानी मलहम बनाने में, जहर के रूप में भी किया जाता है इसका उपयोग। किसका? HgO का उपयोग मलहम और किसके? जहर के रूप में किया जाता है। अब ये बात आपको मैं बहुत अच्छे से बता दूं कि Hg क्या होता है? एक पारा होता है, इसको हम लोग पारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। यही एक ऐसा धातु है, यह एक धातु है। क्या मेरे दोस्तों? धातु। ध्यान से समझिए, Hg क्या है? पारा है। यह एक धातु के रूप में होता है, और ये हमेशा क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव स्टेट में ये होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि पारा ही एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है हमेशा।
इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? थर्मामीटर में भी इसका उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर में क्यों? जो आपके शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है, वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? Hg। चलो ये चीज़ें हो गई। Hg एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, यानी ये बहुत भारी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर आपसे कह दूँ तो ये चलिए ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, या इसी को हम CaSO4 का CaSO4 और इंटू 1/2 यानी हाफ H2O की बात अगर हम करें तो इसका नाम है कैल्शियम। Ca से कैल्शियम, SO4 से सल्फेट और H2O से हाइड्रेट हुआ। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है मेरे दोस्तों? इसको हम लोग और कौन से नाम से जानते हैं? तो इसका नाम और है, एक है जिसका नाम होता है POP। इसी को हम लोग POP कहते हैं। किसको? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को हम लोग POP के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? मूर्ति बनाने में किया जाता है। शल्य चिकित्सा, मतलब अगर हाथ पैर टूट जाते हैं तो वहाँ पर जो प्लास्टर लगाने का काम किया जाता है, वहाँ पर भी इसी POP का काम किया जाता है। आपके घरों में अच्छी डिजाइनिंग के लिए किया जाता है, जो कि कहा जाता है गांव में जब होता है या आप घर बनवाते हो तो वहाँ पर एक ही चीज़ कहा जाता है कि POP करवा दिया जाए तो घर में डिजाइनिंग बहुत अच्छी अच्छी आ जाएंगी, तो वहाँ पर भी हम POP का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और एक है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होता है? चूना बनाने में प्रयोग किया जाता है, दंत मंजन बनाने में होता है, सीमेंट उद्योग में होता है। बात समझ में आया? अब कैल्शियम कार्बोनेट को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हम संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। संगमरमर का जो पत्थर होता है, या इसी को हम लोग चूना का पत्थर भी कहते हैं। इसी को हम लोग चूना का पत्थर भी कहते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा। अब चूने के पत्थर से एक चीज़ और हमें याद आ गया कि अगर आपसे मैं ये कह दूं कि चूने का सूत्र क्या होता है, जो चूना आपका अनबुझा चूना होता है, तो अनबुझे चूने का सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और बुझे हुए चूने की बात करें तो CaOH का होल ट्वाइस होता है। ये हमारा अनबुझा, यानी ये अनबुझा चूना है, ये बुझा हुआ चूना है, जिसका उपयोग पान मसाला खाने में किया जाता है और तमाम जगहों पर घर की पुताई वगैरह करने में भी किया जाता है, बुझे हुए चूने का। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर KMnO4 है, अगर आपको सही से नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ KMnO4, जिसमें इसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है इसका उपयोग? लाल दवा के रूप में किया जाता है, और ये जल को कीटाणु रहित बनाने में, ये जल के शुद्धिकरण में भी किया जाता है, इसीलिए कुएं में इसी को डाला जाता है। KMnO4 को पहले ऐसा होता था कि जब कुएं से पानी निकाल के पिया जाता था तो वहाँ पर ये KMnO4 की दवा ही उसमें डाली जाती थी कुएं में, जिससे पानी क्या हो जाता था? कीटाणु रहित हो जाता था। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इतने टॉपिक मैंने आपको कराया, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटिव एग्जाम होते हैं, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ तक इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।